हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बाकी जो काम हो रहा है वो अपडेट्स तो आपको दिख ही रही है। आज की लेटेस्ट वीडियो में फुल ऑन काम चल रहा है, फुल स्विंग में, डे नाइट 24/7। कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर साइड पे एक्सक्यूएशन एंड नेशनल स्टेडियम कराची साइड पे डिमोलेशन कंप्लीट होने को है, जबकि पिंडी स्टेडियम में मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड स्टैंड में गैलरीज की डिमोलेशन कंप्लीट हो गई है। मैचेस के दौरान काम रुका हुआ है, जबकि मैचेस की सिचुएशन तो आपने देख ही ली है। पहले डे पे ही बारिश शुरू हो गई, हाफ डे ऑलमोस्ट निकल गया है, वेट आउटफील्ड की वजह से मजीद टाइम आया हुआ है। अभी जाके कहीं मैच शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में अभी भी नहीं शुरू हो पाया। खैर उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ऑपोजिट साइड पे बांग्लादेश है। 5 डेज के दौरान थोड़ा बहुत भी टाइम मिल गया मैचेस खेलने को, तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकल के आएगा। खैर ये सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी टाइम के साथ साथ। फिलहाल आप लेटेस्ट अभी का थोड़ी देर पहले कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर का व्यू चेक करें। आज की अपडेट में कितनी एक्सक्यूएशन होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। और इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज स्टील इन्फोर्समेंट के लिए भी सामने आप देख सकते हैं, सरिया मटीरियल वगैरह आ चुका है। सो अब एक्सक्यूएशन के बाद जल्द स्टील इन्फोर्समेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। एक बार काम शुरू हो गया, मैंने आपको कहा था फिर रुकने वाला नहीं है, धड़ाधड़ इसको कंप्लीट करेंगे। लेबर्स, इंजीनियर सब ने यहाँ पे डेरे जमा लिए हैं, दिन रात यहीं पे होते हैं। कंटेनर्स आपको दिख रहे होंगे। खैर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, मिस नहीं करनी। वो आगे आप देख लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको स्कोप ऑफ वर्क के साथ साथ जो आपको 3D मॉडल की माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे, इनबॉक्स में, मेरे कमेंट सेक्शन में यही कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पूछा जा रहा है कि भाई 3D मॉडल चेंज हुआ है, नहीं हुआ, क्या हो रहा है। तो इस पर मैंने फाइनली प्रॉपर पूरी रिसर्च करके, मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी जर्नलिस्ट की इन्फॉर्मेशन लेके या पीसीबी ने क्या कहा, मोहसिन नकवी आए, ये तो वो 3D मॉडल शो हुआ, वो पिक्चर ऐसी, ये पिक्चर वैसी। मैंने सीधा जाके बीडीबी पैटर्न जो कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट है उनके साथ खुद रब्ता किया, जिन्होंने तीनों स्टेडियम्स पिंडी, कराची, लाहौर के 3D मॉडल डिज़ाइन किए हैं। और हाल ही में जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हुई, लोगों ने वीडियोस पे वीडियोस बनाई, जर्नलिस्ट ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की, इवन मैंने खुद भी बड़ी डिटेल वीडियोस बनाई, अलग अलग करके 3D मॉडल्स को एक्सप्लेन किया। आपको याद होगा जब संग बुनियाद रखा गया था यहाँ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, पीसीबी के चेयरमैन, सारी काबीना वगैरह यहाँ पे मौजूद थी। तो उस दौरान इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट 5 अगस्त मेंशन किया हुआ था, लेकिन उस दौरान स्टार्ट नहीं हो पाया था। फिर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी लंदन चले गए थे, बीडीबी पैटर्न वालों के ऑफिस, वहाँ पे जाके वो पिंडी एंड कराची के जो मॉडल अप्रूव हुए, साथ में लाहौर का एक 3D मॉडल के 2 पिक्चर्स मजीद आए। उसको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि ये ऑपोजिट साइड की मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग दिख रही है। इवन मैंने भी उस पर अपनी प्रेडिक्शन दी कि ये तो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है, उसी तरह का डिज़ाइन है एंड फ्यूचर प्लान्स में भी ये शामिल हो सकता है। और एक और गुड न्यूज़, मेरे पास पिंडी स्टेडियम की डिफरेंट एंगल से कुछ पिक्स आई हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल ये लाहौर पे ही बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड इस पे भी डिस्कशन हुई कि 3D मॉडल वगैरह चेंज नहीं हो रहे, वही पुराना जो बटरफ्लाई शेप में वो ब्यूटीफुल पवेलियन, साथ में लेफ्ट राइट इमरान खान और फजल महमूद इंक्लोजर को एक साथ अटैच करके जो पूरी एक बिल्डिंग की इमेज शेयर की हुई थी, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर लंदन ऑफिस से वापसी पर पीसीबी चेयरमैन ने यहाँ पे आके जो लोकल कंसल्टेंट है नेस्पाक वाले और जो यहाँ पे स्टेडियम पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह चलती रही। एंड देन जाके 12-13 अगस्त को मेरे ख्याल से जाके काम शुरू हुआ, वरना 5 अगस्त को ही शुरू कर लेते उसी 3D मॉडल के मुताबिक। लेकिन वो फिर थोड़ी बहुत चेंजेस आई एंड उस बिल्डिंग को लेकर आप सामने एक्सक्यूएशन देखें तो उसके लिए सारी खुदाई की गई है। लेफ्ट राइट साइड स्टैंड्स को अभी नहीं छेड़ा गया, तो उससे भी क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि जो नया 3D मॉडल आया उसी के मुताबिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और काम भी तेज कर दिया गया है। लेकिन अगेन वही क्वेश्चन, आप वीडियो कंटिन्यू रखें, स्किप नहीं करनी, ताकि सारी इन्फो ले ले। आने वाली वीडियोस में मैं फिर अगेन रिपीट नहीं करूंगा। तो मैंने कहा अगेन ये एक तरह से फिर वही प्रेडिक्शन ही हो गई, जाके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं बीडीबी पैटर्न से ही। उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं रीड कर देता हूँ, बहुत से लोगों को इससे ही समझ आ जाएगी, जिनको नहीं है मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उन्होंने मुझे बताया कि जितनी भी 3D मॉडल इमेजेस वगैरह रिलीज की गई हैं पिंडी, कराची, लाहौर स्टेडियम की, ये डिज़ाइन इंटेंट के तौर पे शेयर की गई हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में। जिनको पता होगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि डिज़ाइन इंटेंट किसे कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में मजीद डिटेल्स भी ऐड करना, मैं थोड़ा यहाँ पे समझा भी दूंगा। उन्होंने कहा कि देयर इज कंटिन्यूअल डिज़ाइन डेवलपमेंट फॉर सच अ फास्ट पेस्ड प्रोजेक्ट एंड द इमेज वी रिलीज शोज द डिज़ाइन इंटेंट, बट देयर आर लाइकली टू बी ऑप्शंस एंड चेंजेस बिटवीन नाउ एंड द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग मिसअंडरस्टूड कर गए हैं। मजीद भी उन्होंने साथ में ऐड किया है कि द इमेजेस वी हैव सेंट यू शो द डिज़ाइन इंटेंट बट देयर विल कंटिन्यू टू बी चेंजेस विद इन दैट डिज़ाइन। ये खास तौर पे कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के 3D मॉडल को लेकर उन्होंने मुझे बताया। बाकी जो पिंडी, कराची के स्टेडियम्स के 3D मॉडल शेयर हुए हैं उसमें भी ये कह रहे हैं कि फास्ट पेस प्रोजेक्ट है और इसमें कंटिन्यूअल डिज़ाइन डेवलपमेंट आती रहेंगी इफ़ रिक्वायर्ड इन बिटवीन नाउ, मतलब काम के दौरान और कंप्लीशन तक प्रोजेक्ट में अगर कोई डेवलपमेंट रिक्वायर्ड हुई डिज़ाइन को लेकर तो वो में भी आपको आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ये उन्होंने जितने भी 3D मॉडल की इमेजेस शेयर की हैं ये डिज़ाइन इंटेंट के तौर पे शेयर की हुई हैं। इसके बाद मैंने कहा कि चलें ये इन्फॉर्मेशन इनफ होगी, लोगों को समझ आ जाएगी। ऑलरेडी लोग गैस कर रहे हैं, प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि जो 2 नए 3D मॉडल पिक्चर्स आई उसी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बीच में एक्सक्यूएशन शुरू की हुई है। और मैं आखिर में वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों न्यू 3D मॉडल की जो डिज़ाइन शेयर हुए हैं वो मेरे ख्याल से आपको बेहतर लगेंगे जब ये बन जाएंगे, ना कि वो पुराने वाला जो बटरफ्लाई शेप में दोनों स्टैंड्स बीच में एक साथ एडजस्ट कर दिए थे। वो अगर ओवरऑल आप स्टेडियम को देखेंगे फिर वो बुरा लगेगा। आप देखिएगा लेफ्ट राइट साइड जो ओवरऑल
स्टैंड्स हैं उनकी हाइट को भी देखें एंड देन बिल्डिंग को भी देखें जो नए डिज़ाइन है। खैर ये एंड पे डिस्कशन होगी इसकी, लेकिन मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन भी इनफ नहीं है, मैं मजीद रिसर्च करके और भी इस चीज़ को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, आपको नज़र नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें पूरा वो स्कोप ऑफ वर्क मेंशन है कि कितने डेज़ में क्या क्या बनेगा, मतलब कि आपको सारा पवेलियन जो यहाँ पे बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल गई। तो इससे क्लियर हो गया कि जो नए 3D मॉडल डिज़ाइन आए हैं उसी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, 5 से 6 चीज़ें जो इसकी मेन है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले बेसमेंट पे काम चल रहा है ना, ऑब्वियसली नीचे से ही बिल्डिंग शुरू होती है, तो उसके लिए एक्सक्यूएशन हो रही है। तो बेसमेंट का उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये 68 अराउंड 70 डेज़ के बिटवीन कंप्लीट हो जाएगा। 1 अगस्त से उस पर काम शुरू करके 30 सितंबर तक फिनिश कर दिया जाएगा 2024। और नीचे उन्होंने डिज़ाइन बाय नेस्पार्क मेंशन किया हुआ था। तो इससे मुझे एक और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को मिली कि तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट BDB पैटर्न वाले हैं एंड लोकल कंसल्टेंट नेस्पार्क वाले हैं पाकिस्तानी, तो ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बिल्डिंग बन रही है उसका बेसमेंट हो गया या आगे का जितना भी काम मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सारा समझ आ जाएगा, कब तक कंप्लीशन हो सकती है वो भी आपको इसमें प्लान स्कोप ऑफ वर्क समझ आ जाएगा। सो ये डिज़ाइन कर रही है नेस्पार्क वाले, यानी इससे मुझे ये समझ आया है कि डिज़ाइन वगैरह वहाँ पे इंटरनेशनली PDP पैटर्न वाले कर रहे हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम लोकल जो नेस्पार्क कंसल्टेंट है वो कर रही है। सो इस तरह से मिल के इन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे काम चल रहा है। खैर ये स्कोप ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें। आने वाली वीडियोज़ में इसकी मजीद भी डिटेल्स में ऐड करता जाऊँगा, अभी यहाँ पे करूँगा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो बेसमेंट के लिए 68 अराउंड 70 डेज़ मेंशन किए हैं, 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ बेसमेंट का काम, जिसमें आपकी बेसमेंट के लिए एक्सकेवेशन 9 अगस्त को ही शुरू हो गई थी और 3 सितंबर को फिनिश हो जाएगी, यानी आने वाले 3 सितंबर को 25 डेज़ में ये काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मजीद जो इसमें अगर हम जाएँ कंक्रीट फाउंडेशन हो गई, कॉलम वगैरह हो गए, तो उसमें भी अराउंड ये 20 to 27 या 30 डेज़ ये मेंशन किए हुए हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप इस तरह से समझ लें कि 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं उसमें बेसमेंट का काम ये 68-70 डेज़ के अराउंड। फिर उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर है ऑफिस बिल्डिंग का, यानी कि जो आपने नए 3D मॉडल में देखा होगा, बिल्डिंग की बैक साइड पे लेफ्ट राइट साइड पे वो जो 2 बिल्डिंग्स ही नज़र आती हैं 3D मॉडल में, बैक से ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, वहाँ पे PCB के ऑफिस वगैरह होंगे जिसको सुपर स्ट्रक्चर ऑफिस बिल्डिंग कहा जाता है। यानी जो पवेलियन की बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है बैक साइड से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट भी जरूर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं आने वाली वीडियोज़ में मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ। साथ साथ उन्होंने इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर हो गया उसमें 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर मेंशन किया हुआ है, तो इससे पता लग रहा है कि 4th फ्लोर तक ये पवेलियन जाएगा। और उसमें स्लैब वर्क हो गया, कॉलम वर्क हो गया, ये सारा 10 से 11 डेज़ मेंशन किए हुए हैं, 15 डेज़, 20 डेज़, यानी कि टोटल अराउंड जो सुपर स्ट्रक्चर ऑफिस बिल्डिंग का है वो 168-180 इस तरह के डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा क्लियर मुझे इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं, लेकिन उसमें क्लियरली दिख रहा था मजीद डेज़ का। खैर इस बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं, हम टाइम टू टाइम वीडियो में आपको दिखा के ही अपडेट कर रहे हैं कि अब ये काम हो गया, ये काम हो गया। लेकिन उसके बाद जो स्टील स्ट्रक्चर है पवेलियन की बिल्डिंग का, यानी कि जो ऊपर वो रूफ आएगी, जितना भी स्टील वगैरह का काम है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड फजल महमूद एंड इमरान खान क्लोजर से कंटिन्यू होकर वहाँ पे ऊपर डबल टियर भी आएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा था वीडियो के एंड में आपको बताना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छा लगेगा जो न्यू 3D आए हैं, जस्ट इसको कंप्लीट होने दें। मैं आपकी मेंटेलिटी भी समझ गया हूँ कि आप वो पुरानी 3D मॉडल वो जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है उस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेडियम के स्ट्रक्चर को भी आप देखें वो कैसा दिखेगा आपको। लेफ्ट राइट साइड की रूफ को, स्टैंड्स को आप उसके साथ एडजस्ट करके ज़रा इमेजिन करें। मेरे ख्याल से वो थोड़ा ओवरऑल स्टेडियम की स्ट्रक्चर को देखें तो थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा। यहाँ पे आप देखें इसको, बाकी ओवरऑल वैसे ही डिज़ाइन है, सिर्फ वो स्टैंड लेफ्ट साइड पे थोड़े से अलहदा कर दिए ऊपर वाले, एंड बाकी नीचे पूरा एक स्टैंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा पूरा स्टेडियम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर वाला 3D थोड़ा बेहतर आएगा, एंड फिर रिंग ऑफ फायर भी ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर इसका स्टील स्ट्रक्चर रूफ है वो जब आएगा वो सेम ही है उसी तरह से जो पुराना है, सिर्फ वो जो ऊपर वाली टियर है उसको थोड़ा सा अलहदा किए हुए बिल्डिंग से, ताकि वो स्टैंड के साथ इसका स्ट्रक्चर एंड स्टेडियम का ओवरऑल व्यू भी न्यू बिल्डिंग के साथ कनेक्ट करें। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है, मे भी शायद इस वजह से चेंजेस आ रही हैं। बाकी इस पर डिसअपॉइंट ना हो, स्ट्रक्चर सेम ही है। इस पिक्चर में आप देखें ओवरऑल उसी तरह से सेम बिल्डिंग है, सिर्फ वो ऊपर वाले टियर थोड़े से अलग कर दिए हैं, बीच में बिल्डिंग थोड़ी सी वाज़े मेंशन कर दी है। जो पुराने वाला था उसमें वो बिल्डिंग बीच में छुपी हुई थी, ज़्यादा कैपेसिटी दिखाई हुई थी, लेकिन मेन चीज़ बाउंड्री के करीब लाना है बिल्डिंग को। तो इस तरह से ये पॉसिबल हो सकती है कि बिल्डिंग एंड जो ऊपर वाले टियर न्यू बनेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज होंगी। लेफ्ट राइट साइड पे जो थोड़े अलग करके दिखाए हुए विंग्स बनाए हुए हैं, जिस तरह से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड आपने देखा होगा, उसके मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड पे जैसे स्टैंड्स हैं वो पूरी बटरफ्लाई शेप में ओवरऑल स्टेडियम दिखता है। तो आप सिर्फ बिल्डिंग को ना देखें, पूरे स्टेडियम के स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करके फिर बिल्डिंग की इमेज या 3D मॉडल को देखा करें। सो ओवरऑल 3D मॉडल उसी तरह से है, सिर्फ ये चेंजेस आई हैं कि आप सिर्फ वो बिल्डिंग को देख के, जूम इमेजेस को देख के उस पर डिसअपॉइंट हो रहे हैं बहुत से लोग। मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, सिर्फ वो बिल्डिंग अलग की हुई है, बाकी
बाकी ऊपर डबल टियर उसके विंग्स इस तरह से आए हैं। सुपर जो उसका स्ट्रक्चर है बैक साइड पे वो पीसीबी के ऑफिस जाएंगे, बैक साइड से जो आपको 3D दिखता है वो उस तरह से होगा। बाकी पुराने 3D में मैं आई नो 3D में आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसमें कैपेसिटी सारी एक साथ एडजस्ट की हुई है, बिल्डिंग बीच में छुपी हुई है, VIP बॉक्सेस हो गया, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, उसका क्लियर समझ नहीं आ रहा, मतलब वो स्टैंड ज़्यादा दिखता है एंड पवेलियन कम दिखता है। लेकिन डोंट वरी, आप डिसअपॉइंट ना हो, ये एक बार बन जाए फिर आप देख लीजिएगा प्रॉमिस, ये ओवरऑल स्टेडियम के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको व्यू अच्छा आएगा इसका। खास तौर पे इसके ऊपर जो वो स्टील रूफ आ जाएगा जो कर्व में इन्होंने डिजाइन किया हुआ है वो उसी तरह से सेम ही होगा जैसे वो पुराने 3D पे ऊपर था। एंड जो स्टील स्ट्रक्चर है पवेलियन का वो भी नेस्पाक ने अप्रूव कर दिया है। वो इंटरनेशनली जो कंसल्टेंट है वो डिजाइन करते हैं, जैसे मैंने कहा वो डिजाइन इंटेंट के तौर पे सारी इमेजेस वगैरह शो करते हैं, उस पर फिर मजीद डिस्कशन होती है मीटिंग में नेस्पाक लोकल कंसल्टेंट के साथ और बाकी भी जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट के मेंबर्स हैं वो बैठे होते हैं, इस पर डिस्कशन होती है, फिर अप्रूव कर दिया है नेस्पाक ने, यहाँ पे मेंशन है। सो फिर उसके बाद जाके काम शुरू हो जाता है। सो ये डिजाइन इंटेंट इसको कहते हैं, इसमें चेंजेस वगैरह टाइम के साथ आ सकती हैं, कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि फेजेस में चलते रहते हैं। तो ये मजीद भी आपको क्लियर हो गया। खैर इसके बाद मजीद भी समझ लें कि फिनिशिंग एंड MEP वर्क जो है पवेलियन में, MEP वर्क कहते हैं वो मैकेनिकल, M से E से इलेक्ट्रिकल एंड P से प्लम्बिंग वाला जो सारा काम है वो भी अराउंड ये इन्होंने ओवरऑल 137-140 के अराउंड डेज मेंशन किए हुए हैं। ये सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर ये सारा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सारे मेंशन किए हुए हैं, उसमें इवन 5th फ्लोर भी मेंशन किया हुआ है। वैसे तो जो स्लैब का काम हो गया, कंक्रीट का, कॉलम्स का, उसमें 4th फ्लोर तक मेंशन किया हुआ है। ये मेरे ख्याल में शायद वो टॉप फ्लोर 5th फ्लोर को ओपन फ्लोर जो होता है उसको मेंशन किया जा रहा है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग का काम वगैरह होता है। सो ओवरऑल ये 137 डेज में फिनिश होगा। बाकी का मजीद इसमें जो काम उन्होंने मेंशन किया 7 डेज, 31 डेज, 30 डेज, 29, 28 डेज, ये मजीद अगर इसमें आप डिस्कशन करें तो वो मेंशन किए इन्होंने। इसके बाद आपका आ जाता है जो लेफ्ट साइड वाला टियर स्टील स्ट्रक्चर है एंड देन राइट वाला टियर स्टील स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें हैं, ये भी इन्होंने 138-140 डेज के अराउंड मेंशन की हुई हैं जो कि 31 दिसंबर तक ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी। इन शॉर्ट आप समझ लें कि जितना भी काम है वो 30 दिसंबर 2024 यानी एट द एंड ऑफ दिस ईयर सारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी पवेलियन एंड बिल्डिंग का। मतलब उन्होंने पूरा स्कोप ऑफ वर्क ये सारा उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली है और इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स कंप्लीटली रेडी होंगे। जाते जाते एक बात मेरी नोट करते जाएं कि इसमें मजीद आप डिटेल में जाते हैं ना, डिज़ाइन या अप्रूव फाउंडेशन या ये चीज़ें, तो उसमें लिखा हुआ है कि अप्रूव बाय नेस्पाक। वो स्टार्ट में मैंने आपको समझा दिया कि चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं फिर अप्रूव हुई हैं नेस्पाक वालों की तरफ से। तो इससे भी जो मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में बताता था कि नेस्पाक वाले जो हैं वो लोकल कंसल्टेंट हैं, उनको यहाँ का पता है कि क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या चेंजेस आ सकती हैं, क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर नहीं हो सकता। सो ये सारा लोकल कंसल्टेंट ही बेहतर समझता है। जब इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर किया जा रहा था मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ठीक है वो काम बेहतरीन करता है लेकिन उसको टाइम लगता है यहाँ आने में और यूज़ टू होने में। पाकिस्तान में वो टाइम गुजारेगा, सारी चीज़ों को समझेगा, तो उतना टाइम है नहीं 4 से 5 महीनों में आप समझेंगे या डिज़ाइन करेंगे, चीज़ें चेंज वगैरह करेंगे या आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो इसलिए लोकल कंसल्टेंट नेस्पाक को साथ में अटैच करना ज़रूरी था। वैसे तो स्टार्ट में नेस्पाक वालों के साथ शुरू ही कर दिया था, उन्होंने ब्रीफ भी कर दिया था कराची का 3D मॉडल ऑल सारी चीज़ें इंक्लूडिंग 3D मॉडल सब कुछ वो नेस्पाक वाले ही कर रहे थे। वो जब आपको याद होगा मैंने अपडेट किया था, फिर वो मीटिंग चली थी, ब्रीफिंग भी दी थी, सारी हो गई थी सब कुछ। लेकिन फिर वो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि हम इंटरनेशनली जाके इसको डिज़ाइन करते हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो उस वजह से ये डिले आया और फिर वो जल्दी से वो उनके ऑफिस जाना, बाकी डिज़ाइन को अप्रूव करवाना, फिर लाहौर का बीच में 3D मजीद ऐड हो जाना। सो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन आप लोकल कंसल्टेंट के बगैर काम कर भी नहीं सकते यहाँ पे। वो तब आप कर सकते हैं, हाँ इंटरनेशनल कंसल्टेंट सारा ये काम कंस्ट्रक्शन वगैरह का सब कुछ वो कर सकता है अकेले में भी, लेकिन उसके लिए आपको उसको टाइम देना होगा, सालों साल 2-3 साल पहले देने होंगे। मैंने कहा था ये 2021-22 के प्रोजेक्ट शुरू हो जानी चाहिए थी उस टाइम, लेकिन चूँकि अब टाइम कम था तो इसलिए लोकल कंसल्टेंट को भी साथ मिलाना ज़रूरी था, वरना आपका ये 5 महीनों 4 महीनों में कंप्लीट ना हो पाता। जैसे कि उन्होंने मेरी डिस्कशन के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़े फास्ट पेस प्रोजेक्ट हैं, इनको विद इन टाइम स्पीडी कंप्लीशन के साथ कंप्लीट करना है। सो वो लोकल कंसल्टेंट के बगैर पॉसिबल ना हो पाता, टाइम का सारा इशू है। बाकी जो आपके लेफ्ट राइट साइड वो विंग्स वाले ऊपर डबल टियर आएंगे उस पर भी वो स्टील स्ट्रक्चर उस तरह पुराने 3D मॉडल के मुताबिक ही कर्व में आएगा डिज़ाइन में, तो वो सारे स्टेडियम के साथ कनेक्ट करेगा फिर। वरना वैसे तो पुरानी रूफ आपके सामने ही है, उसकी क्या सिचुएशन है वो ओवरऑल फिर सारा फेजेस में जब काम हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी, जब ये कंटिन्यूअल प्रोजेक्ट है होता रहेगा, तब जाके फिर आप रूफ में चेंजेस वगैरह ओवरऑल स्टेडियम में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी करना है उसमें वो कर्व शेप में ऊपर टियर पे रूफ आ जाएगा, पवेलियन के ऊपर भी वो वही कर्व डिज़ाइन में स्टाइलिश रूफ आ जाएगा। सो फिर आप इसका व्यू देखिएगा। सो फिलहाल तो यही बताया जा रहा है और रिंग ऑफ फायर भी मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल वो सिर्फ पोल्स कनेक्ट करके उस पर वो न्यू फ्लड लाइट्स लगा दी जाए, आई मीन LED लाइट्स, क्योंकि उसका यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क में कुछ मेंशन नहीं था। फिलहाल यही सारा बिल्डिंग का ही मेंशन किया हुआ था। खैर आगे मजीद जो काम होगा या मजीद चीज़ें निकल के आएंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। होपफुली इस वीडियो में आप लोग डिटेल से क्लियर हो गए होंगे। मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बना दी, इसी वजह से बहुत लंबी हो गई ये वीडियो, लेकिन इसके बाद
होपफुली आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। स्टिल हुआ तो आने वाली वीडियोज़ में मैं करेक्ट करता रहूँगा, रिप्लाई करूँगा, उसको ऐड कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे ख्याल में। आई थिंक इसमें अब मज़ीद कोई इतनी बड़ी चीज़ें रिमेनिंग नहीं है समझने की, अगर हुई तो ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।